वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 4485 के आसपास और मैंने क्लियरली कहा था इसके नीचे जाएगा तब हमारा टारगेट होगा 4300 अराउंड। एंड मेक अ नोट, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन थे कि जब तक 4500 का क्वालिटेटिव लेवल छोड़ेगा उसके बाद ही हम सोचेंगे। और मैंने क्लियरली कल भी के वीडियो में क्लियर किया था 4500 लेवल इतने आसानी से ब्रेक डाउन होगा ऐसे लग रहा नहीं है। स्टिल सजेशन यही था, सेल ऑन अ राइज। और आप देख सकते हो क्यों कहा था, आज के सेशन शुरू होते ही दोबारा मार्केट उसी तरह से बिहेव करता है। बट आज के दिन ये स्ट्रेटजी काम आएगी या नहीं, ये हम आज के वीडियो में डिटेल ब्रेकडाउन करके देखने की कोशिश करेंगे। ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज देखें तो गोल्ड फर्म अपॉन ईरान डील होप्स, गोल्ड ट्रेड अबाउट 4500 an ounce on a Thursday after rising more than 1% in the previous session, supported by the growing optimism that imminent peace agreement between US and Iran could ease inflationary pressure and reduce concern over interest rate hike। यानी इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला था, ये ईयर एंड तक एफओएमसी मेंबर्स का कहना था, ये कैंसिल हो सकता है अगर यूएस ईरान की पीस डील फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है। और इस न्यूज से हमें ऐसे लग रहा है कि शायद ये डील फाइनल पेज पर पहुंच चुकी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड दैट यूएस वाज फाइनल स्टेज फॉर नेगोशिएशन विद ईरान, फ्यूलिंग एक्सपेक्टेशन दैट स्ट्रैटेजिकली इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुन रीओपन। सो क्लियरली समझ में आ रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने यह स्टेटमेंट दी है। बट आप सबको पता है जब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ओपन नहीं होता तब तक इसे मैं इनवैलिड ही कहूंगा। फिलहाल उन्होंने जस्ट कहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिस्टोर शिपिंग फ्लोज ट्रिगर शार्प डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस, हेल्पिंग टेम्पर इन्फ्लेशन फियर एंड लोअरिंग एक्सपेक्टेशन दैट सेंट्रल बैंक विल नीड tighten monetary policy. At the same time, minutes from the Federal Reserve latest policy meeting show that most officials believe rate increase this year could still be want if inflation remain above the Fed's 2% target. So कल FOMC मीटिंग थी, कल मैंने क्लियर भी कहा था, क्लियरली हमें इन्फ्लेशन की आइडिया आने वाली थी। और उसके साथ ही हम देख सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन 2% के ऊपर जाता है तो ही फेडरल रिजर्व रेट कट, सेंट्रल बैंक्स अपना रेट हाइक करेंगे। इन्वेस्टर रिमेन डिवाइडेड ऑन वेदर द सेंट्रल बैंक विल राइज रेट बाय दिसंबर और लीव बोरोइंग कॉस्ट अनचेंज टू ईयर एंड। सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि वो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ईयर एंड तक रेट कट करेगा या नहीं। इसी वजह से आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट 4500 के नीचे सडनली जा रहा था, जहां हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4300 का, या मार्केट दोबारा बाउंस करके 4600 तक जाने की कोशिश करेगा। 6000 अबव का टारगेट और मार्केट ना 4600 गया ना मार्केट 4300 गया। और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्वालिटेटिव लेवल 4500 पे मार्केट होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए मेडल माइन की वेबसाइट पे। आज है थर्सडे, मई 21, 2026। आप देख सकते हो आज कैलेंडर इवेंट्स में बहुत सारे इवेंट है जहां आपको देखने के लिए मिलेगा ऑस्ट्रेलिया फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ऑस्ट्रेलिया एम्प्लॉयमेंट चेंज, ऑस्ट्रेलिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फ्रांस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जर्मनी का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विस पीएमआई, यूरोपियन जोन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विस पीएमआई, और इसके साथ यूके का मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई। उसके साथ ही बहुत सारे पीएमआई के इवेंट्स यहाँ पे आज के दिन दिखाई पड़ रहे हैं। और मेक अ नोट, ये मोस्ट ऑफ द इवेंट हमारे लंदन सेशन और सारे के सारे लो इम्पैक्टेड इवेंट है। बट 1:30 PM आप देख सकते हो ऑरेंज लेवल यूरोपियन जोन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूएस फ्लैश सर्विस पीएमआई के 2 इवेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ये ऑरेंज इवेंट होने की वजह से मैं यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंस दूंगा। सो 1:30 टू 2:30 के बीच में जो कैंडल बनेगी, डेफिनेटली ये एक फेक ब्रेकआउट या फेक
इनसाइड कैंडल हो सकती है। सो हमें ध्यान से देखना होगा वो ब्रेकआउट होता है या इनसाइड कैंडल बनती है, और यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मार्केट अपने 4500 लेवल पे लौटने की कोशिश करेगा और वहीं से सपोर्ट बिल्डअप होगा। उसके बाद ही अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो तो कर सकते हो। डेफिनेटली ये हम हमारे टेक्निकल पार्ट में देखेंगे। बट इसके साथ ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आसपास आप देख सकते हो 6 o'clock यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आने वाला है। और प्रीवियसली अगर इस डेटा की मैं बात करूं तो आया था 26.7, और लास्ट जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 4 मंथ से जो भी फोरकास्ट है इससे ये डेटा ज्यादा आया है। और हमारे लिए अगर एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट आता है तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, यानी जो फोरकास्ट है उससे कम आएगा तो। बट हर बार डेटा जो फोरकास्ट है उससे ज्यादा ही है, इसी वजह से गोल्ड नेगेटिव मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 130 पे गोल्ड एक अच्छा खासा बाउंसिंग मोमेंटम करेगा अपसाइड डायरेक्शन, और उसके बाद सेल ऑफ होकर नीचे आने की कोशिश करेगा या अभी नीचे जाएगा, और जिस वक्त 130 के आसपास अच्छा खासा डाउन मोमेंटम करके इवनिंग में दोबारा अपना हाई तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। ये होगा या नहीं, क्या होने वाला है, ये हम हमारे टेक्निकल एनालिसिस सेक्शन में देखने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल के इन लेवल्स की जरूरत मुझे है नहीं। सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं आज के दिन हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि कल का मार्केट ने लो क्रिएट किया था लगभग एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो 4453 के आसपास, और कल का हाई था 4553 और हाई क्रिएट किया है 4553, और इंस्टेंटली मार्केट ने आज के ओपन होते ही 4570 का न्यू हाई क्रिएट कर दिया है। और इसके साथ ही आज के दिन मार्केट ने ओपन होते ही नीचे की मोमेंटम करता हुआ मार्केट दिखाई पड़ रहा है। बट डेफिनेटली कल मैं यहाँ पे सेल के लिए देख रहा था। आज सिंपली सजेशन में यही रहेगा, बाय ऑन अ डिप आप 4500 के आसपास जितना बाय करने की कोशिश करोगे उतना करो, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इस जोन से अगर बाउंस करेगा तो इसका टारगेट लगभग 4760 के आसपास है, और अभी हम 4500 के आसपास बाइंग की बातें कर रहे हैं। और अभी मार्केट 4550 यानी $200 अपसाइड की मैं बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली अगर यहाँ पे रिजेक्शन होगा तो 4500 के नीचे जाएगा मार्केट, और उसके बाद ही बाउंस होने की कोशिश करे। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 4300। बट यहाँ पे 4300 जाने के लिए पहले मार्केट को 4500 के नीचे सस्टेन करना होगा, और किसी भी हालत में मार्केट यहाँ से बाउंस होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो मेक अ नोट, आज मार्केट ने ओपन होते ही हाई ब्रेक कर दिया है। अगर मार्केट को आज ऊपर नहीं जाना है तो सबसे पहले इसे आना होगा 4500 पे, और उसके नीचे मैं सजेस्ट करूंगा आप आपका एसएल रखो, और टारगेट आपका होना चाहिए आज के हाई के ऊपर। ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। बिगर टाइम फ्रेम पे टारगेट बन रहा है 4750 के ऊपर 60 70 80, और सेल के लिए टारगेट बन रहा है 4300। सो सजेशन यही रहेगा, सिर्फ टारगेट देख के ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम दिखता है या सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट मोमेंटम करता है, उसके बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कीजिएगा। आज के ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ है 4544, और ओपन होते ही मार्केट ने एक सस्टेनेबल जोन मुझे दिया है जो कि बन रहा है यहां से लेकर ऑलमोस्ट यहां तक। सो अगर मैं इससे भी कंसिडर करूं तो फिलहाल मार्केट ने एक सपोर्ट बिल्डअप कर लिया है। आने वाले दिन टाइम में मुझे सिर्फ देखिए, मैंने जिस तरह यहाँ सपोर्ट की बात की और मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आज के दिन 130 तक मार्केट यहाँ से वन साइड रैली दिखाए, ऊपर की तरफ जाए, उसके बाद रिजेक्शन करता हुआ नजर आ सकता है। सो ट्रेडर मेक अ नोट, वेट एंड वॉच। अगर मोमेंटम अच्छा मिलेगा उसके बाद ही टारगेट करने की कोशिश कीजिए।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है मैं बाय के लिए ट्रेड सजेस्ट करूंगा, बट आपका यहाँ पे एसएल बहुत क्लोजली आपको 4518 के नीचे रखना होगा और टारगेट मिनिमम आज के हाई यानी 4570 के ऊपर। सिंपल सजेशन में यही है, वेट एंड वॉच, अच्छा मोमेंटम मिलेगा उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करो। और यहाँ पे अगर आपको सेफ ट्रेड करना है देन वेट एंड वॉच, मार्केट को पहले 4544 जाने दो, रिजेक्ट होने दो, इस जोन में आने दो, उसके बाद बाय करो। और ये इस लो के नीचे आपका एसएल एंट्री समवेयर हियर और टारगेट आपका होगा 4570 के ऊपर अगर आपको बाय साइड जाना है। या एल्स आप वेट कर सकते हो 4500 मार्केट आता है या नहीं, या पहले हाई की तरफ जाएगा फिर रिजेक्ट होने दो, उसके बाद आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। और बेटर भी ये एक इस तरह का जोन बन चुका है जो 1 आवर 5 मिनट दोनों के अंदर सेम लेवल्स पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट अगर मोमेंटम करेगा तो अगर इस जोन को सस्टेन कर जाता है तो मैं यहाँ से मार्केट को 4600 एंड अबव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट, आपको आज के दिन बाय के लिए जाना है, पर कहाँ से जाओगे? जहां से भी आप एंट्री लो आपका एसएल फिक्स होना चाहिए, टारगेट को आप ट्रेल करते चलो। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।